दोस्तों, हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। ये दिन उन कुछ तिथियों में से है जिस दिन सारे दिन अबुझ मुहूर्त रहता है, अर्थात इस दिन आप कोई भी काम बिना मुहूर्त दिखाए शुरू कर सकते हैं और इस दिन शुरू किए गए कार्य हमेशा सफलता को प्राप्त होते हैं। साथ ही अक्षय तृतीया का जो दिन है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय, पूजा पाठ, दान, जप तप का विशेष फल प्राप्त होता है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अक्षय तृतीया, इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य जो है उनके अक्षय फल प्राप्त होते हैं, अर्थात उनके फल कभी समाप्त नहीं होते। तो इस दिन जो करने वाले विशेष कार्य होते हैं वो सबसे पहला दान। अगर आपने साल भर दान नहीं भी किया है तो इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। दूसरा, इस दिन जो खरीदारी, कुछ विशेष चीज़ों की खरीदारी आपको इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। और सबसे प्रमुख जो है, इस दिन आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और साथ ही छोटे छोटे उपाय और टोटकों को अपने घर की सुख समृद्धि और बरकत के लिए ज़रूर अपनाना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं हम ये तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 2023 में अक्षय तृतीया मनाई जाएगी 22 अप्रैल शनिवार के दिन। वहीं तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 अप्रैल को सुबह के 7:49 से और तृतीया तिथि का समापन होगा 23 अप्रैल को सुबह के 7:47 पर। अक्षय तृतीया वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:49 से दोपहर के 12:20 तक। ये पूरे 4 घंटे 31 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप अक्षय तृतीया की पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस दिन सोना खरीदना चाहते हैं तो साथ ही दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अक्षय तृतीया का दिन जो है अबुझ मुहूर्त के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसी भी कार्य को करने के लिए मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गृह प्रवेश या मकान का निर्माण प्रारंभ करना चाहें, कोई व्यापार या दुकान शुरू करना चाहें, विद्यारंभ करना चाहें, विवाह संबंधित किसी कार्य को आप करना चाहते हैं, गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं, ये कोई भी काम इस दिन आप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन जो है खरीदारी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सोने चांदी की खरीदारी खासकर अत्यधिक शुभ मानी जाती है, लेकिन ये संभव नहीं है हर किसी के लिए कि सोने चांदी की खरीदारी करें। तो इस दिन आप कौन सी चीज़ें खरीदें जिससे कि आपके घर में शुभता हो, घर में बरकत हो, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप श्री यंत्र खरीद के अपने घर में ला सकते हैं। श्री यंत्र जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र माना जाता है। इस दिन आप श्री यंत्र लेकर के घर में आए और उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें, अपने पूजा स्थल पर इसको स्थापित करें। इसी प्रकार से इस दिन आप दक्षिणावर्ती शंख या एकाक्षी नारियल, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, ये सारी चीज़ें जो हैं ये माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तु मानी जाती हैं। इस दिन इनमें से कोई भी चीज़ आप खरीद के घर ला सकते हैं और उसे अपने घर में अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें, उनकी प्रतिदिन विधिवत पूजा अर्चना करें, अत्यंत शुभ है। साथ ही अक्षय तृतीया में दान का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। कहा गया है कि इस दिन किए गए दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, अर्थात जिस पुण्य की कभी समाप्ति नहीं होती। तो अगर आपने साल भर कुछ भी दान नहीं किया है तो भी इस दिन दान ज़रूर करें। खासकर गृहस्थ और व्यापारी लोग जो हैं उन्हें इस दिन अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान ज़रूर करना चाहिए। तो इस दिन खासकर जो है आपको सत्तू, दही, चावल आदि का दान करें, अनाज जैसे कि जौ, गेहूं का दान करें, फल सब्जियां इस दिन आप दान कर सकते हैं, घी का दान करें। और सबसे प्रमुख और सबसे सस्ता है कि इस दिन मिट्टी के घड़े में जो है वो आप मीठा शरबत बना करके दान करें। इतनी गर्मी में जब आप किसी को घड़ा और साथ में मीठा शरबत दान करेंगे तो उसकी आत्मा तृप्त होती है और इसी का जो है हमें शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन तरबूज, तिल, वस्त्र, सोने चांदी,
गौ दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। तो इन सभी में से जो भी वस्तुएं संभव हो अपने सामर्थ्य अनुसार आप इस दिन दान ज़रूर करें। साथ ही इस दिन आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना भी अवश्य करनी चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, सबसे पहले अपने घर की अच्छी प्रकार से सफाई कर लें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप भगवान की पूजा अपने घर में भी कर सकते हैं या मंदिर में करें तो अति उत्तम है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो इनकी पूजा में आज के दिन जो है वो सारी प्रिय वस्तुएं माँ लक्ष्मी की जो है वो हमें अर्पण करनी चाहिए। जैसे कि अगर हो सके तो कमल का फूल अर्पित करें माँ को। अगर कमल का फूल नहीं है तो कोई भी लाल रंग के फूल जैसे गुलाब या गुड़हल आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। वहीं माँ लक्ष्मी को चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, केसर, पीली हल्दी, गुलाब के इत्र, कमलगट्टे की माला और खीर जो है जिसमें थोड़ी सी केसर डाली हुई हो, तो इस प्रकार से आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। वहीं भगवान विष्णु को जो है केला अर्पित करें, पीले रंग के प्रसाद अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें और साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाएं, तुलसी की माला चढ़ाएं तो बहुत ही उत्तम है। दोस्तों, जिस प्रकार से माता लक्ष्मी का प्रागट्य समुद्र मंथन से हुआ है उसी प्रकार से कौड़ियाँ, शंख और गोमती चक्र भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुए हैं। इस कारण ये माँ को अत्यंत प्रिय है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ ही आप कौड़ी, शंख और गोमती चक्र की भी पूजा करें। अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों अगर आप 11 कौड़ियों को विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात एक लाल कपड़े में बांध के अपनी पूजा स्थल पे रखते हैं और रोज उनकी पूजा के वक्त विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, तो इससे मान्यता है उस घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको उपलब्ध हो जाए एकाक्षी नारियल तो माँ लक्ष्मी की पूजा के समय एकाक्षी नारियल को अपनी पूजा स्थल पे रखें और उसकी भी साथ साथ ही पूजा करें और इस नारियल को सदा के लिए अपने पूजा स्थल पे स्थापित कर दें। दोस्तों, ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है और सदा ही घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। इस प्रकार से दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के पश्चात आपको मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं या संपुट श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो वो सर्वोत्तम है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, पुरुष सूक्त का जप करें। मैं आपको माँ लक्ष्मी की कुछ आसान से मंत्र बता देती हूँ। इनका आप कम से कम 108 बार जप अवश्य करें, अर्थात एक माला अधिक से अधिक जितना संभव हो विषम संख्या में 5, 7, 9, 11 आप कर सकते हैं। पहला मंत्र महालक्ष्मी का बीज मंत्र है जो कि बहुत ही आसान है। यह मंत्र है ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। दूसरा मंत्र जो है वो थोड़ा लंबा है परंतु बहुत ही कारगर सिद्ध होता है अगर आप अक्षय तृतीया से प्रारंभ करके इसका प्रतिदिन कम से कम 1 माला जप अवश्य करते हैं। यह मंत्र महालक्ष्मी का महामंत्र है और यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इसमें से आप कोई भी किसी भी एक मंत्र का जप कर सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करनी है। पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करना है। शाम के समय प्रदोष काल में भी भगवान को भोग अर्पित करें, भगवान की आरती करें, तुलसी में दीपक अर्पित करें। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, छोटे छोटे उपाय करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं तो आप अक्षय तृतीया का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।